अस्सलाम वालेकुम, खबरदार ईद ट्रांसमिशन में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तीनों हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं टीम खबरदार के साथ और ईद के मामलात पर, ईद के माहौल पर हम गपशप करेंगे। हमारे साथ इधर भी एक तूफ़ान बरपा है और इधर भी आपके सामने। तूफ़ान से याद आया, आगा साहब कैसे हैं आप? पहली बात तो ये है कि ये तूफ़ान से याद आया। तूफ़ान बुरा ही नहीं होता। तूफ़ान का मतलब एक शोर शराबा, दबदबा। दबंग हैं आप भाई। लेकिन बर्बादी भी तो तूफान ही के साथ। सारे तूफान बर्बादी वाले नहीं होते, बेजरर भी होते हैं और कुछ खुसरे भी होते हैं सर। ये क्या फजूल बात है। मैं कितनी दफा मना करता हूं, ये अल्फाज बुरी कॉनोटेशन रखते हैं। ख्वाजा सराफ नहीं, ख्वाजा सराफ यहाँ ये मिसाल ही नहीं बनती। ओनू चौधरी कह दिए जी। अच्छा जी, आज आगाज करते हैं गुफ्तगू का अमानुल्लाह साहब से। जी जी, ये बताइए, कोट किथों ले आज? मैं पूछा ना, पेंटर का फटा किथों लिया? पेंटर का फटा। पेंटर लो, पेंटिंग कर लो, पेंटर कर लो। आज ईद आज क्लियर ना करो। आज मैं ऑडियंस को भी शरीक गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज मैंने गुजारिश की है इन सब से कि ईद वाले दिन की कोई ख़ास बात, हत्ता कि रमज़ान की कोई ख़ास बात, जो कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या हुआ हो, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि मैं ये नहीं पूछना चाहूँगा और ना ही मुझे बताया जाए कि मैं ईद वाले दिन क्या करता हूँ, मैं किस तरह गुजारता हूँ, कब सो के उठा, कब गया, कब। वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फिर बुलाया कल नहीं सर? इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? नहीं। अयूब मिर्जा, तुम इधर आ जाओ। ना ना, बड़ा कुछ है। ओ भैया, अच्छा वो फौरन इंज कर गए है। वो खड़ा ये मैं शापर च फाल साहब आया हूं। जी अमानुल्लाह साहब, जी जी, कैसा पाते हैं आप इस दौर को और गुजरे हुए वक्तों को? ईद कैसी गुजरा करती थी जब आप स्ट्रगल में थे? उस दौर में ईद हमारे वाले साहब के हाथ में होती थी, आज तो मेरे हाथ में। ईद है या पतंग है? को ईद का मकसद होता था पैसे, मेहंदी लगानी, सारी रात जागना, ईद कार्ड बिकते थे मोहल्लों में। सर अभी भी बिकते हैं, अभी भी मेहंदी का ट्रेंड वैसे ही है। नहीं, लेकिन ईद कार्ड तो नहीं अब बिकते। ईद कार्ड कम हो गए हैं क्योंकि डिजिटल कार्ड्स आ गए, मोबाइल हो गए। हाँ। अमान साहब वो पूछ रहे हैं कि शुरू वाली ईद कैसी थी? यार हमारी ईद होती कहाँ थी? 3-3 शो होते थे ड्रामे के, हाय। बच्चों को शॉपिंग करवानी, नींद भी पूरी करनी, रात सारी सेट लगना, रेसलें होनी, मेन कैरेक्टर होते थे हमारे नाम पे, टिकटें बिकती थी। ये मुसीबत था। नहीं, जब आप अभी इस फील्ड में नहीं आए थे, जब आप बसों में गोलियां शोलियां बेचते थे, वो तो खुशहाल दौर था। मैं बचपन की तो बात करता हूँ, मैं स्कूल की वर्दी पहन के रात को धो के, गीली गीली पहने, वो सूखती भी नहीं थी रात को, वो पहन के ईद पढ़ने जाता था मैं अपने बालों Oh के। my God. अब इस सवाल और जवाब का एक मकसद है, वो ये कि किसी चीज को दवाम नहीं है, परमानेंट कोई चीज यहां पे नहीं है। अगर आज बुरे दिन है तो कल इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, और अगर आज आपका उरूज है तो आपको अंदेशा नाक रहना चाहिए कि जवाल भी टाइमलाइन में आगे कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। अब देखें अमानुल्लाह, आज अमानुल्लाह एक करोड़पति है, कामयाब आदमी है, अपना एक बहुत बड़ा कुंबा माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से चला रहा है और एक सितारा बन चुका है पाकिस्तान में कॉमेडी का। लेकिन एक वक्त था कि पहनने के लिए 2 कपड़े नहीं थे और स्कूल की वर्दी पहन के, गीली वर्दी पहन के ईद पढ़ने मौसूफ जाया करते थे। तुसी वर्दी दी गल पे कर दो भाईजान, मेरे को एक जुत्ती सी, मैं खुद गंढी उन्हें सेबियां दे नाल तोड़ी और उन्होंने मैं लुका रहे कि कुछ चुक के ना ले जाए। और इससे मुझे याद आया, मैं जब चूड़ियाँ फिल्म से पहले एक फिल्म में मैंने काम किया तो ईद पे फिल्म लगनी थी, वो मेरे 2 सीन थे फिल्म में। तो मैं चांद रात प्रोड्यूसर के पास गया, मैं कहा जी वो मेरे पैसे कुछ रहते हैं, आपकी फिल्म में मैंने काम किया। तो अंदर से प्रोड्यूसर ने इतनी सी फिल्म ला के मुझे कहा, वो जेडे तेरे सीन सन ना, वो फिल्म की लेंथ की वजह नाल सी कट दिते ने, ए वो टोटा लै जाए घर जाके वेख ली, काम तेरा खत्म। मुझे आज तक याद है मैं कितना काम किया, मगर वो जो फिल्म। अच्छा जी, उस सूरमा प्रोड्यूसर का नाम तो बताइए क्या है? आजकल साइकिल पे फिरदा है। मैं अगला सवाल मेरा ये होता है कि उसने तुम्हारे पैसे मार के कितने को प्लाजे बना लिए? मुझे जरा उन प्लाजों का पता बताओ। आज वो कुछ भी नहीं है। बस जो ये करता है ना, जो मजदूर की मजदूरी, और मजदूर भी ऐसा जो सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहा, तुम्हें एंटरटेन भी कर रहा है। ये फिल्म कौन सी थी? हवाएं जी, सैयद नूर की फिल्म थी, और ये तो बकौल शख्स से अच्छी खासी कामयाब फिल्म थी। हाँ जी, पर वो रजदे नहीं सन जी, पैसे इकट्ठे कर दे। और प्रोड्यूसर शेख साहबान थे मेरा ख्याल है। अब आप वो
फिल्म रिलीज करें जो आपके पास छोटी सी है ना, इंटरनेट पे चलाएं और सिर्फ एक यादगार के तौर पे कि देखो अगर जो दीदा इबरत निगाह हो। कि आज आप साइकिलों पे इसलिए फिर रहे हैं कि आपने एक दर्शन हो गए या ये फकीर नहीं है तो कालम लिखदा या ये दर्शन हो गए जी मीरा ते। नहीं, ये कोई मामूली बात तो नहीं ना कि मीरा के साथ गपशप हुई आपकी। हजूर मीरा के साथ गपशप हुई, लेकिन यहाँ यासिर नवाज साहब, वो तो दर्शन नीलम नहीं मुनीर, उनके दर्शन नहीं हुए। उसका मिलान अगर मीरा की तरफ है तो ये उसका राइट है। दानिश्वर होवे, एक्टर होवे, हुंदा जरूरतमंद ही। बाज इतने जरूरतमंद होते हैं कि अपनी उम्र भी नहीं देखते। उन्हें बंदा दिल जवान हुंदा है। ये दिल जवान होने के साथ साथ बंदे को अपने मर्तबे का भी ख्याल रखना चाहिए। मर्तबे से ज्यादा उम्र से बढ़कर क्या मर्तबा हो सकता है जब आपके सर पे, आपकी दाढ़ी पे, आपकी मूंछों में सफेदी आ जाए, चांदी चमकने लगे, तो आपका एक दबदबा बढ़ जाता है। आप अपनी नजर में खुद अपग्रेड हो जाते हैं कि भाई ये मुझे अब जेब नहीं देता। शहजाद साहब का एक शेर याद आ रहा है। जी, तुझको अंदाजा न था क्या सर पे गिरती बर्फ का, ये भी कोई उम्र तेरे मुब्तला होने की थी। मैं भी सुना दूं फिर। आपने कहा है मुब्तला, तो मैं भी फिर जफर इकबाल साहब कहते हैं कि हंसी खुशी यूं ही दिन काटना है फुरकत के, उदास फिरना नहीं, मुब्तला नहीं रहना। देखा ना मजा आ रहा है शेर दा, उधर शेर लंघ गया, समझ ही नहीं है। इसलिए कि तुम उसकी तरफ से बदगुमान इतने हो, वो हर वक्त इल्म फजल की, पढ़ी लिखी, कॉलम की, किताबों की बातें करता है। सर वो तो आप भी करते हैं, आप एक लय में करते हैं। अच्छा खासा जुगतबाज बना दिया मुझे तुम लोगों ने। मैं भी उस जैसा एक सोबर आदमी होता था। जब से मैं यहाँ पे इस कुर्सी पे फायज हुआ हूं, मैं तो अच्छा खासा कॉमेडियन हो चुका हूँ। क्या बात मुझे है। तो लोग सीरियसली लेते ही नहीं। वाकई मैं कॉमेडियंस में भी नहीं रल मिल सकता। दानिश्वर मुझे अब मुंह नहीं लगाते, मीडिया मालकान भी मुझे अपना एम्प्लॉई समझते हैं। मैं हैरान हूं, मैं जाऊं किधर। हर शोबे दा बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं समझता मुझे। ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। अल्टीमेटली मुझे लगता है मेरे लिए गोशा आफियत यही हो। उसमें कोई शक नहीं। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि उन्होंने तरीका बताया कि जी जेब तराशी जब स्टार्ट होती तो वो फूल की पत्ती फेंकी जाती है पानी पे, फिर उसको यूं करके उठाई जाती है। मेरे दोस्त थे, 2-3 मशीनें मेरी दोस्त थी। वही ना, वो ये नहीं समझते कि वो दोस्त थी, वो कहते हैं आप उनके दोस्त थे। टांगे वाले बड़ियां दुआवां देंदे, कहंदे शांटा इन्होंने दसिया। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था हमारा, कोचवान ओकाड़ा का, बुंदू ओकाड़ा का, मुझे याद है उसका नाम, उसकी शक्ल भी याद है। ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਬਾਨਾ बड़े शागिर्द ने। नहीं, मैं बुंदू का शागिर्द था। सर वैसे बड़ी मुश्किल सी सवारी है ये। टांगा कैसे मुश्किल है? उसको घोड़े को कैरी करना, चलाना। क्यों जी? नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह जानता है। अच्छा ਤੁਸੀਂ बचपन की गल कर रहे सी। मैं यही बात बता रहा था, तांगे की बात ही आ गई। हेलो हुन गल कर। ईद पढ़ने जाते थे इकबाल पार्क, तो संत नगर से टांगा पूरा सालम, सारे भाई बहन, खवातीन भी जाती थी, वालदा, बहनें, भाई, वालिद साहब। अच्छा, उस ईद में जो मैं मिस करता हूं ना सबसे ज्यादा, वो सिर्फ ये है कि माँ सेंट्रल फिगर होती थी रमजान में, ईद वाले दिन। अब हर चीज है बजुज माँ के। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब जी सर, कोई चीज, एनीथिंग स्पेशल दैट हैपेंड ड्यूरिंग रमजान? जी सर, मैंने ईद के दौरान एक एडिशन की है कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद वो पुलिस एहलकार जो हमारी हिफाजत पर मामूर होता है, उसको भी वैसे ईद मिला हूँ जैसे बाकी लोगों को मिलता हूँ। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसे हमेशा इसी तरह मिलता था और दिस इज वेरी गुड। सबसे ज्यादा कदर पुलिस की किया करें, यह आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, याद रखिएगा। ये आपकी ईद कैसी गुजर रही है? सर इस दफा इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम रहा है, हमेशा स्लो हो इसलिए जाता कि है। उसकी कंजम्पशन बहुत है, लेकिन इंटरनेट की जान छोड़ भी दिया करो। लेकिन सर टाइम ही ईद पे मिलता है मैसेजेस चेक करने का, जो फैंस वगैरह करते हैं, फिर अक्सर इस शो से रिलेटेड इतने सारे मैसेजेस आते हैं। फीडबैक बड़ी Feedback इंपॉर्टेंट आती है है। मायरा। आप एक ग्रोइंग स्टार हो और आपने बहुत इंप्रूवमेंट की है माशाल्लाह, आई एम वेरी ग्लैड। और जहन में रखा करें कि फीडबैक नेगेटिव भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो अब बहुत पॉजिटिव फीडबैक होती है। और वैसे लेकिन वो जो भाई पिछले काफ़ी हफ्तों से इस अंदेशे का इजहार कर रहा है कि हमारा चैनल बहुत क्राइसिस में है,
तनख्वाहें पता नहीं कितने महीनों की हमने नहीं दी, और आने वाले भाई क्राइसिस में पूरी मीडिया इंडस्ट्री है, लेकिन शुक्र है कि हम बहुत सौ से बेहतर हैं। लेकिन हम उस बेनामी हेटर को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आज कुछ अच्छी बातें भी लिखो और अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनो, तुम्हारी लाइफ पे अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। मैं आपको एक मशवरा दे रहा था, बात उधर चली गई। एक मिनट ठहर जा भाई बेनामी साहब, भाई मेरे वाल तेन ईद मुबारक, बाकी रही गल जो तू करना है ना कर ले। मैं फैंस की बात कर रहा था, कभी फैंस के झमेलों में मत पड़ना, ये फैंस आपका जीना हराम कर देंगे। और जितने बेवफा और बेमुरव्वत ये वोटर होते हैं ना, आज हैं कल नहीं है, एग्जैक्टली उसी तरह आपके फैंस हैं। अच्छा जी, आप बताइए कैसा? यार मेरे को टप के टुर जाते हो तुसी उधर। मेरी मजाल है मैं आपसे टप के टुर जाऊं। मेरे को सवाल करो, मेरी एडी सख्त तैयारी है। आज आपने बहुत तैयारी तो माना है जी, मैं शेरगढ़ के मेले थे आई आज। अच्छा, तो क्या कोई खास वजह है आज आपने बहुत चिरागा कर रखा? थैंक यू। मेरे हक सी है, मेरे खिलाफ सी गल। मज़ार बनाते तेन समझ नहीं आउंदी। नहीं, मैंने मज़ार नहीं कहा, मैंने कहा चिरागा कर रखा है। ये तो आपको माजी के मज़ार बना रहे हैं। माजी के मज़ार से कुछ याद आया? उनके कहने का मतलब आप अच्छी लग रही हैं आज, इसकी कोई खास वजह? भैया इस चैनल दी आज पहली मेरी ईद है। मेरी भी पहली ईद है। तो तुसी नहीं पाया एडा सोहना कुर्ता? तो मैंने पिछली ईद पे नहीं पहना था एडा सोना कुर्ता। सर अपनी अपनी फीलिंग्स की गल है। मैच्योर लोग ने, पढ़े लिखे के उधर बैठे ने दो, इन्हें किताबां, लाइब्रेरी, बड़े बड़े शायरां दी किताबां, कुतुबखाना। जिधर तुम तहकीर से इशारा कर रहे हो ना, सिब्ते हसन की किताब बागी साहब को ही पता थी। तहकीर, सिब्तुल हसन। तहकीर पता है कहाँ से निकला है? सारा दिन ईद ऐसे ही निकल जाता। हकारत इलामा साहब कौन सी क्लास में पढ़ते थे? हकारत से और एक निकला दफा उनके बैठने से दीवार गिर गई थी, वो बोला कौन सा एरिया था, सारी ईद इस तरह इन्होंने कर देनी। कौन कहता मैं जानिब नहीं था वहाँ। भाई मेरा डेढ़ लाना कट देना। अच्छा जी, रमजान कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दी बड़ी रहमत। ठीक सारा बेहतरीन, शुक्र ईद अल्हम्दुलिल्लाह। वाले दिन ईद की सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ। शेर टप के ਤੁਹਾਡੇ आ गए। जी ईद तो फिर ਤੁਹਾਡੀ हो गई ना। ये घर दी कंध नाला बांदर कहंदा भैन की पका रही है। अच्छा मैं प्रोग्राम करनी है नासिर साहब, तुसी यकीन करो इस हवाले नाल इन्ने बच्चे कहणगे आफ्ताब साहब नु कहो ना कि हाथी दी गल करन, हाथी मंगा देन, उन्हां दे कहण नाल चिड़िया घर च हाथी आ जाएगा। मेरी वाइल्ड लाइफ वालों के साथ इतनी लागतबाजी है कि मैं अगर कहूंगा ना कि हाथी लाएं तो उन्होंने उसकी नफी करनी है। चुनाचे गौर से सुन लें, हरगिज हाथी मत लाइएगा, आपको कसम लगे। और एक एनओसी जारी नहीं कर रहे जालिम के बच्चे, उसका इशू बना हुआ है सिर्फ। बचपन से आपको याद अगर हो कि सूजी होती थी पहले जी, फिर और हाथी। यार हम बच्चों को लेके जाते हैं चिड़ियाघर तो आगे हाथी नहीं, हथनी नहीं, ये क्या बकवास है। और सर हाथी अपने अखराजात से 10 गुना ज्यादा कमा कर देता है। जी जी, कमाऊ है। कमाऊ पूत होता है हाथी तो। वैसे ये आ कितने का जाता है, कोई अंदाजा है? सर 15-16 लाख से शुरू होता है सर। यार इसके लिए तुम डोनेशंस का बंदोबस्त कर मुफ्त देने को तैयार है। ये कोई और वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर ये नहीं ला रहे। सर जिन्नी देर नहीं आਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡ ਲਾ ਲਓ। नहीं ਅੱਜ ਵੇਖਣੇ ਹਾਥੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ। नहीं, बात ही फजूल है। वो सोच रहे ने बात ही फजूल है, फौरन कहना थी कि बात ही फजूल है, पहले उसका पूरा जायजा ले उसके बाद। तो उसकी बात का मुतहम्मिल ही नहीं हो सका, सकते में आ गया था। ये क्या बात कर रहा है? अच्छा सख्ते च इंज आंदा होंदा बंदा। अभी सबसे ज्यादा पैसे जू जो है ईद पर कमाता है। और हमें तो चाहिए कि हम जू को लाद दें हाथियों के साथ। उधर देख के मैं कि इधर देखो ही ना। मैं सर जो हाथी का जिक्र करो ना उदों नहीं देखना। अच्छा जो बांदरी का भी करना है फिर भी इधर नहीं देखना। ये तो खच्चर का कहना तुसी इधर नहीं देखना। इन्होंने वैसे 5 करोड़ रुपया उसके बजट में रखा हुआ है उसकी परचेज के लिए। अच्छा जी नहीं, उसमें ज्यादा उसकी तरसील होगी, फिर उसका खाना पीना होगा। 5 करोड़ रुपए में तो आप सेरेंगेटी खरीद सकते हैं पूरा, जितनी आजकल रिसेशन है। 1.5-2 करोड़ का आ जाएगा। 1.5-2 करोड़ का हाथी? ये जी यार बड़ी कीमत है हाथी दी है। तो अगर उन्हें आंख बनवाई हो तो ज्यादा पैसे। अच्छा मैं टके का नहीं समझ रहा। अच्छा इस बात का ख्याल रखें आइंदा कि जो वजनन है वो अददन से ज्यादा अहम है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ,
वज़नन अददन। याद नहीं आपको ये हमारे वो कौन थे जिसकी ये मशहूर वाक्य? ये शायद सैयद अब्दुल्ला जो थे ना अपने ओरिएंटल कॉलेज वाले, उनसे वाबस्ता है। रीगल चौक का वाक्य है कि वो माल्टे बेच रहा था, तो अच्छा भी नौजवान अददन बेच रहे हो कि वजनन बेच रहे हो? जी मैं तो माल्टे बेच रहे हैं। एक मांगने वाली कहीं ओरिएंटल कॉलेज अंदर चली गई। डॉक्टर साहब पढ़ा रहे थे तो वो अब चली गई, तो आपने देखा उसकी तरफ और कहा कि ए अजूजा, तेरे वरूद मसूद की गायत ऊला क्या है? कहा कि दे अल्लाह दे ना से कुछ बचिया, तो ये लतीफ़ा बन गया। यानी उन्हें ये शेर सुन के पर्चा करा। जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यू हज़रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, कोई खास वाकया कैफी साहब? खास वाकया तो कुछ भी नहीं, वही सेम, नमाज पढ़ गए, सवैयाँ, दैट्स इट। कब्रिस्तान चले गए। पहले अम्मी थी जैसे आपने बात की, अब अम्मी नहीं है तो ज़रा थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, वो उस तरह से मज़ा नहीं कर पाते ईद पे। और बहुत अच्छा हो, कल रिकॉर्डिंग थी तो हम यहाँ पर आ गए तो थोड़ा दिल लग गया, वरना अमूमन बोरियत ही होती सर। आप जी? सर मेरी तो ये सबसे अच्छी ईद है, क्योंकि हर साल मैं ये प्रोग्राम टीवी पे देखती हूँ और आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस शो पर। जी अमानुल्लाह। सर कई ना परेशानी में ईद बताते हैं आपको कि मेरी परेशानियाँ ही हैं। मैं, अब म्यूज़िक के लोग हैं, उनका काम नहीं चलता इधर। ईद सारी उन्होंने शागिर्दों के कोल गुजारनी, क्योंकि सारा पैसा इन्वेस्ट शागिर्द करते हैं ना। वो क्यों रिक्शे पे बैठना है, सेमियाँ ले, गोश्त ले आओ। जाहिर है वो बेचारे वो खुद फुकरे होते हैं, वो फीस तो देते नहीं होंगे सीखने की, वो किराए भाड़े भरते रहते हैं। अब वो खान साहब जो हैं चिड़चिड़ा हुआ है, क्या हाल है जी, ईद मुबारक हो सबको। आफ्ताब साहब बहुत अच्छे, क्या कहने। उसे सुनाओ खान साहब, ईद कैसी गुजर रही है? शुक्र जी गुजरी है, इधरों में बैठे बैठा था, कमाल गुजरी है जी ईद पाकिस्तान में साडे म्यूजिक के लोगों की। है जी, सुबह उठ के खादा की कख भी नहीं की खाना जना, बाहर बैठे हवा च एक सिगरेट मिल गया, अल्लाह भला करे। तो आफो का पुत्र नहीं छोटा, वो बीमार होया तो डब्बी मैंने दे गया। तो कौन दिंदा सिगरेट अपने? अच्छा खाया क्या है यार, अब हर वेले बेजार ही रहता बंदा। खान साहब कुछ तो खादा होएगा। की खाना जना, हांडी नहीं पुजन ली, गैस नहीं पूरी आउन ली, तुसीं ते उबाल के भी खा लेंदे हो, तुहाडियां खैरां हुण। शुक्र है आप कहते हैं तो कच्चा भी खा लेंदे। शौक ना की खांदे हो? जो मिल जाए पुत्र, इसलिए केड़ा इत्थे शौक ही। अच्छा इस कदर उकताए हुए क्यों हैं आप? उकताए इसलिए कि खाण नूं कुछ नहीं, जेब च कुछ नहीं, आमदन कुछ नहीं। कुछ काम किया करो। काम क्या करो, तुम तो लड़ लड़ के पैसे इकट्ठे कर लेंदे हो ताई लोग। ऐसा बच्चा भी आपका को आपकी लाइन में है। सब बकवास ना करो, गल करो साडे तुसी ना करो, तुसी झूठा कर दो। खासा 50,000 अगर मैं तुम्हें एडवांस दिया तो की हांडी पकाओगे तुम? उत्तर जो कहेंगे मैं वही पकावा। खान साहब बकरे का गोश्त पकाओगे? मैं कहना तू कहेंगा मैं गैंडे का पका लांगा। भावें उन्हें ऐनक लाई हुए गैंडे ने। अच्छा खान साहब, आपके बारे में मशहूर है आपको ठंड बहुत लगती है। उत्तर हर ज़हीन आदमी को लगती है, ए बंदा कट के। मैं ज़हीन हूँ ही नहीं। तू ज़हीन है तो साला कोई खलारा पा के बह गया, तेरे वर्गा ज़हीन का होनी। हाय हाय, आम आदमी इथों लंघ नहीं सकता, तू ऐसे ही रह रहे आजकल। हर बंदा इथों डर के लंघदा है। तो सप बड़े ने, वो सप भी एडे नाम हो, इन्हू वेख के निकलते ही नहीं। सप भी डरने होते, ओदी जीप आ गई, ओदी जीप आ गई, इधर निकल गया, इधर निकल गया। अच्छा खान साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ पीरां बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा मानते हो। क्यों नहीं मानना चाहिए? जो ऑथेंटिक लोग थे जिन्होंने नफरतें नहीं फैलाई, इस्लाम फैलाया। आज के लोग नफरतें फैलाते हैं, इस्लाम नहीं फैलाते। तुम पढ़े कितना हुए? मैं नहीं पढ़ा, मैं बैठा बहुत हूँ पढ़े लिखे लोगों के पास। तो तुम्हें अगर पढ़ना नहीं आता, तुम किसी इदारे से वाबस्ता नहीं हो, तो तुम कौन होते हो जज करने वाले कि इसने ये फैलाया, इसने वो फैलाया? ये बंदे दरबार में जाके अपनी मर्जी की दुआ मांगते हैं। अच्छा दरबारों पे जाके दुआएं मांगना, ये क्या बात है? सर मुख्तलिफ लोग दुआ मांगते हैं। दुआ अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह को भी अल्लाह होता है कि अल्लाह उस इलाके च नहीं। दरबार को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? अल्लाह इन्हां दे सदके हाल है, तेरे प्यारे ने, एक तो तेन मनाउणा पैना है।
ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ। वाह ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਮਰੀਦਾ ਹੈ। अच्छा आप अता कीजिए, कुछ आइटम पेश कर रहे थे कि दरबार में दुआ कैसे कर। ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੇ ਦੁਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਲੜ ਕੇ ਗਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਰੇੜਾ ਲੰਘ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਲੰਗ ਹੋਣੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੜ੍ਹਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਲੇ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੇ ਅੰਨਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਰੀ ਕਰਾਓ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਨਾ ਟੁਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਰੀ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਢੋਲੀ 'ਚ ਵਜਣਾ ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। वाह वाह वाह, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़ुवातीन और हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा जी ਸਰ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਣ ਫੌਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇਲੇ अमान बैठे हुए अल्लाह, हैं। मैं अमान अल्लाह की तरफ जाना, अमान साहब मेरी जान साहब है। सर मैं ये कह रहा था सबको, आपने भी देखा कुछ जो दफ्तरी लोग होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, बच्चों को इंटरटेन करते हैं, चांद रात को या 2 दिन पहले चीज़ें ले दी, 3 दिन पहले ले दी। जो साहब हमारे बिलियर्ड खेलने वाले, ताश खेलने वाले, वो बच्चों की ईद खराब करते हैं। कैसे? वो घर को थाना समझते हैं, घर जाते ही नहीं है। यार अब सुना भी दे यार। अच्छा भाई खुदा दी कसम मैनूं वड्डा थानेदार होना चाहिए सी, और अपनी हरकतां दी वजह से फिर हवालदार हो जाना सी। तो साहब घर गए हैं, चीज़ें नहीं खरीदी, बीवी ने भी गुस्सा चढ़िया, बच्चे भी परेशान हो के सो गए ने इंतजार कर करके, भाजन कर गए ने। जो बंदा लेट जाता है ना घर, वो जाके ना अपने आप को बड़ा मैनेज कर रहा है। अब्बा जी आ गए बच्ची, अब्बा आ गया बच्ची, मिठी लेके आई बेटी, तो को लो। उन्होंने दरवाजा खोलिया, सिर बन्ने हैं और तन इंतजार करके मर गई। आयो ना आयो, तेन कोई खुदा का खौफ नहीं, तेरा खाना खराब होया यार, तेरी अल्लाह ताला ने रस्सी राज की हुई है, बेड़ा गर्क हो गया, बच्चे उड़ी के सो गए। अच्छा वहाँ जुआ खेलता रहा, ताश खेलता, सारी रात ताश खेलते। तो आप तलाक क्यों नहीं ले लेती? 9 बच्चे ने कौन सामभेगा इन्होंने, मिंदू को सामभ लेगा इन्होंने कौन सामभेगा। उठ में पियो है, उठ में जो है पियो है, बच्चा नींद कच्ची नींद उठे हो, उन्हें आउट ऑफ फोकस नजर आ रहा है, उठ पियो है, देख रहा पियो। अब्बा मेरे घर को खाना खराब ही होया, सारे मले बच्चे कपड़े पहन गए, मले बच्चे जुतियां पहन गए, मेरे बच्चे मेरी बोटियां तोड़नियां। बाजी ये ਤੁਹਾਡੀ लव मैरिज है या वालदैन ने शादी की थी? ये मेरी हेट मैरिज सी वीरा, मेरे को किसने बदला लेना सी। हेट मैरिज, एक लव मैरिज होती है, हेट मैरिज थी। वाह। अच्छा रोंदी रहनी हर वेले रोंदी रहनी है। अच्छा ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਟੂਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਧੀਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਧੋਣੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਚਲੀ ਆ, ਬਾਕੀ 9 ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ। अच्छा ये बेटी जो है ये 9 बच्चों के अलावा है? ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ। दूसरी शादी ਇੱਥੇ नाश्ते बच्चे ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਵੇਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ। शादी को कितनी देर होगी? 10 साल होए ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। 10 साल में 9 बच्चे? ਭਰਾਵਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 9 ਹੀ ਦਿਨ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੇ 22 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है ये। अच्छा बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਮਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੁਮਾਲੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਸ। घर के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? अखराजात पूरे होंगे दसा ना, मैं तो होश नहीं आन डई, मैंने तो आदत पै गई, 10 साल तो मैं यही कर रही हूँ। तो बच्चा ना भी हो तो मैं इस आदत पै गई, मैं यही करती रही, लोग समझते घर डांसर है। उसका मैं मेरा खाने खराब कर दिया कि पैर बड़ा हो गया कि मेरा छोटा हो गया। अब ये भी खामद का कसूर है। और तुम बनाओ सिंगार क्यों नहीं करती उसके लिए, स्लिम स्मार्ट होके खूबसूरत होके क्यों नहीं बैठ? ऐसा जो 9 बच्चे पैदा कर देते, जिन्हें स्लिम स्मार्ट 5 सफर करी तो उन्हें मेरा खाना खराब कर देना, वो बानू शर्तां ला के आएगा लोगों नाल। नहीं बाजी आप उनसे तलाक लें। मैं ले तो लगा, तेरी उर्दू नहीं ठीक।
भाजी थोड़ी तालीम कितनी है पढ़े हो? मैं कुछ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਂ ਭਲੇ ਜਵਾਨੇ 'ਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਾਪਲੂਸ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਭੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਿੰਗੇ ਬੋਦੇ ਵਾਗ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲ के बाहर? ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਧੌਣ ਵਾਲਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ करते रिश्ते तो ऐसा ने मेरी जिंदगी इस तरह मैंने खोया है मेरे। आपको ना हम पैसे इकट्ठे करके देते हैं बाजी, आपको नाश्ता लगाएं और अपने बच्चों के साथ ले हेल्प। नहीं मेरा बड़ा मामा आया सी मियाँ चनू रहिंदा, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ। ओए होए ਉਸ ਨੇ ਵੱਜੀ ਕੰਧ ਜਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਧੜਾ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। अमानुल्लाह के मुनकरीन जान लें कि उसका कैलिबर आज भी वही है, हुस्न उसका उसी मकाम पे है, ये मुसाफिर सफर नहीं करता। अच्छा जनाब सवाल है एक जी। आगा साहब मेरा आपसे सवाल है, आपके मुताल्लिक मशहूर है कि आप ज़्यादा खाते हैं, क्या ये सच है? हाँ जी वाकई बहुत खाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं रूटीन में जैसे हर शख्स अपनी भूख के मुताबिक खाता है उतना ही मैं खाता। नहीं तो जाहिर है ठीक है, भूख के मुताबिक ही खाते हैं लोग जो 2-2 टन खा जाते हैं। वैसे आपने प्रॉमिस किया था मैं रमज़ान में वेट कम करूंगा। मेरे कुछ रोजे छूट गए, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर सका, वरना मैं अपने वेट में कमी लाता। जी सर क्या आप भी खबरदार 11 बजे टीवी पे देखते हैं? आई विश कि मैं रोज़ाना देख सकता, बिल्कुल नहीं। पहले खबरनाक, खबरदार, सियासी थिएटर और हमाकतें तक मैं बाकायदगी से देखा करता था। हस्बे हाल तो खैर छोड़ता ही नहीं था, लेकिन जब से अपने चैनल्स शुरू किए मैंने शायद 1 या 2 शोज़ फर्स्ट रन में देखे हैं, इसलिए कि मसरूफियात इतनी हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसा रहेगा नहीं, ये वक्त जो है ना ये परमानेंटली ऐसा नहीं रहना, क्योंकि अगर ऐसा रहा, मैं इतना इंगेज रहा तो मैं भाग जाऊंगा, फिर यही शो करेंगे, मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लूँगा। की लोड सी तेन सवाल करन दी नासिर चिरियोटी से सवाल करना चाहते हैं वो। स्टेज पर आपका पसंदीदा अदाकार कौन है? पहली बात तो है नया कोई ऐसा फनकार आ ही नहीं रहा जिसको पसंद किया आप जाए। हमें फनकार ही नहीं समझते। मैं एक स्टेज थिएटर का फनकार बन रहा हूं इनके जेर साया, क्योंकि ये जितनी भी फजूल किस्म की बातें करनी मैंने इनसे सीखी हैं। ਵੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ। असल सर मैं इसलिए गल कर रहा कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ भी है कि ਇਹ थिएटर ਤੇ जिस तरह गल करते हैं थ्रो की होंगी है, इन्हीं के जूतों की तुफैल आज तुम लोगों की चांदी है। हाँ जी, लेकिन जेडे हुण आ रहे हैं फनकार वो ये नहीं करते, वो सिर्फ ना गल्लां याद करते हैं, सीखते नहीं गए। वैसे भी आर्टिस्ट जो है ना जी, जितने थिएटर में काम करते हैं, वक्त बड़ा थोड़ा हाँ जी आर्टिस्टों के हिस्से में आता। जिस दौर में अमान साहब काम करते थे तो 3 घंटे सिर्फ अमान साहब के हिस्से में थे। मेरा एक एक्सपीरियंस है ऐसे ही, मैं कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं, आई नो, मुझे पता है मैं मेरे वो तो खैर ठीक है, लेकिन मैंने काम ज़्यादा किया है। मैं नहीं, बात सही सीरियस है, ये बड़ा मुश्किल काम नहीं, है। आप आर्टिस्ट वाकई, ये मैं संजीदगी से कह रहा हूं कि अमानुल्लाह इज नॉट एन एक्टर। अमानुल्लाह बेसिकली इज अ राइटर। वो जो बात कर रहा है अपना मुशाहिदा बयान कर रहा है और जान निकाल के रख देता है एक एक बात पे। अभी एक फिक्रा खुद अदा किया, फंबल किया, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा कह दें, हराम है जो उनसे दूसरी दफा कहा जा सके। यू आर नॉट अ वेरी बिग एक्टर। बंदे सवेरे उठते हैं, एक अखबार लेते हैं, बाहर थड़े ते बैठे, हर बंदे नक्स कट के रात में फिर घर चले जाते। मैं आपको तेरे प्यो ने मैं जाना सलीम का पुत्र ना, हाँ बस और को गल कर। वो समझदा कि पता नहीं सलीम का कोई टेलीफोन फड़िया गया या कोई मशकूक सी, अब्बा मेरा टेलीफोन कौन सा पकड़ा गया होंदा ना, जिवें फोन कॉल फड़ी गई चंगे भले मुअज़्ज़ज़ आदमी ने, उन्होंने तेरे अब्बे दा तो मेरा मसला तू ना विच बोलो, बंदा होर समझदा कि पता नहीं की मशकूक ने की चक्कर है, ये कर करा के अखबार पढ़ के फिर फाड़ दिंदा है। नहीं तो फाड़ता क्यों है? किसी और दे काम ना आ जाए। बच्चे ना पढ़ ले, पुराना अखबार बच्चे पढ़ेंगे, उन पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। कहते हैं नथिंग इज एज डेड एज यस्टरडेज न्यूज़पेपर। क्यों जी? ये पंजाबी च कहंदा ते सारे फैज़याब हुंदे। नथिंग इज एज डेड, यानी इतना मुर्दार कुछ भी नहीं होता जितनी गुज़श्ता रोज की अखबार। इसका भी तर्जुमा होना चाहिए इनके लिए। मतलब क्यूट बनने का शौक पै गया ना, बहुत तेन बर्बाद कर देगा।
कपड़े पा के जरा तुम मोहतात हो के गुफ्तगू करना ना, हाथ हाथों की बजाय तो ऐसे ही रख लें। कदीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।